हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को प्रूफ करना सीखेंगे, तो आज हम वही सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और चैप्टर को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टेबल नंबर 3.4। तो टेबल नंबर 3.4 पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो 3.4 टेबल में कहा है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कि टू वेरिएबल में इक्वेशन है, तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास है x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, सेकंड कोफिशिएंट में फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और c1 यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो भी उसमें इक्वेशन में कोई नंबर है। तो अगर नहीं है तो फिर वो c1 की वैल्यू 0 रहेगी। तो देखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, b1 की वैल्यू -2 हो गई क्योंकि y का कोफिशिएंट -2 है, c की वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए c की वैल्यू यहाँ पर 0 है। सेकंड इक्वेशन में है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 3, a1 क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ x, a1 नहीं है, a2 है क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड थी ना आपकी। तो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू -20। इस प्रकार अगर अब इस केस में अगर हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 में कंपैरिजन करते हैं, तो हम देखेंगे कि 1/3 इक्वल टू -2/4 किया मैंने। तो जब मैंने -2/4 किया तो मुझे क्या मिलेगा? ये वैल्यू माइनस में है, ये प्लस में है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 यहाँ पर होगा। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, तो इस तरीके की इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन या आप सिंगल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो क्या होता है सिंगल सॉल्यूशन? तो अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन होता है। ऐसी कंडीशन में ग्राफ पर जब हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ आपस में, मतलब वो लाइन जो ग्राफ पर हम बनाएंगे दोनों इक्वेशन के लिए, तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो इसलिए कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी ग्राफ पर आएगी। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट मैंने बताए। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो उस वक्त उस इक्वेशन का, मतलब उन दोनों लीनियर इक्वेशन के पेयर का यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन होता है। और जब उनका ग्राफ बनाते हैं, मतलब जब उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो वो आपस में एक इंटरसेक्ट करती है, मतलब लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में क्या है? अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2
इक्वल टू C1/C2 है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ऐसी कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन मोर देन वन। सॉल्यूशन मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो लाइन आपकी कोइंसिडेंट रहती है। लाइन क्या रहती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन। तो बच्चों कोइंसिडेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? वो लाइन होती है जो लाइन के ऊपर लाइन बन जाती है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब एक ही इक्वेशन हो और उसी इक्वेशन को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख देंगे तो फिर आपकी A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, वो इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। इसी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए इसी इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6x + 9y इक्वल टू 18। तो क्या हुआ कि ये एक इक्वेशन थी 2x + 3y इक्वल टू 6। इसी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख दिया 6x + 9y इक्वल टू 18। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये एक ही इक्वेशन थी, एक ही इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख दिया, तो इस इक्वेशन का इस वाली इक्वेशन का ही एक सिंगल ग्राफ बनेगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ उसमें नहीं होता, तो जब इसका ग्राफ नहीं होता तो तब कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाती है। अब इसके बाद होती है थर्ड कंडीशन। जिसने नोट करना है वो नोट कर लेगा। थर्ड कंडीशन मैं समझा रहा हूँ, मिटा दूंगा। तो स्टूडेंट आपके थर्ड स्टेटमेंट में क्या होता है? थर्ड स्टेटमेंट, तो जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट होती है, थर्ड में ऐसा होता है अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, वो इक्वल नहीं है C1/C2 के। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है पर C1/C2 नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके की इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब इस तरीके की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि 2x + 3y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लीजिए, और ये हो गया 6x + 9y इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2/6 होगा और इसी तरीके से 3/9 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 1/3 इक्वल टू 10/5। जब हम करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या हो गया आपके पास 1/3 बच्चा, और ये हुआ 1/3। तो जो इक्वल नहीं होगा 5 के, क्योंकि सॉरी जो इक्वल नहीं होगा 2 के, जो इक्वल नहीं होगा 2 के, तो ये बराबर नहीं है होना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि A1/A2 है B1/B2 के, पर वो इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन में लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है। मतलब जब हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, तो लाइन आपस में पैरेलल आती हैं, तो जिसकी वजह से इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। इसलिए लिखते हैं नो सॉल्यूशन, लाइन विल बी पैरेलल, लाइन्स विल बी पैरेलल। तो जो लाइन होगी वो पैरेलल होंगी, लाइन क्या होंगी? वो पैरेलल रहेंगी। तो चलिए, अब जो इन्फॉर्मेटिव बातें थी वो मैंने सब बता दिया आपको। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अरे बेटा शेयर लाइक किया करो, ये चैनल आपका ही है।
NCERT एक्सरसाइज नंबर 3.2। दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट होते हैं, 10 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 10th के, जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में कंपटीशन लेते हैं, जिसमें ये हमें ये स्टेटमेंट है कि ये देखिए ये स्टेटमेंट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्विज में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 10th ने किया, जिसमें कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़ हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर, तो मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? नंबर ऑफ मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ से वो क्या है? ज़्यादा है। फिर इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कहा है आपको? 10 स्टूडेंट हैं टोटल, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर X एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर Y। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स X हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ Y हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स X हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया? Y। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल स्टूडेंट 10 है हमारे पास। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा हैं? 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स कितनी ज़्यादा हैं बच्चों? 4 ज़्यादा है ना। तो इन्हें देखिए, इधर की तरफ हम गर्ल्स को लिखते हैं, x गर्ल्स हैं, बॉयज़ y हैं। तो ये गर्ल्स 4 ज़्यादा थी, तो इसलिए बॉयज़ में 4 को ऐड कर देंगे। ये इक्वेशन इधर, ये x इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो ये प्लस से क्या हो गया? माइनस। तो इस तरीके से x माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना आया? 4। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफिकली मेथड से प्रूफ करना है। किससे प्रूफ करना है? ग्राफिकली मेथड से। तो चलिए शुरू करेंगे। तो इक्वेशन बन गई थी, ये जो इक्वेशंस बन गई थी उनको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसको इरेज कर दूंगा, फिर दोनों इक्वेशन का ग्राफ हम यहाँ पर इस ग्राफ पर बना के देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन से हमें पहले कुछ इमेजिनरी वैल्यूज़, मतलब जो कुछ हम अपनी तरफ से मानेंगे, तो उसमें हमें x और y को पहले निकालना होगा। तो ऐसा कर देंगे हम। तो पहले हमने मान लीजिए कम से कम 4 वैल्यूज़ को हमको इमेजिनेशन से निकालना होता है, x और y। तो मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हम जब x की वैल्यू 2 प्लस वाई रखेंगे तो बच्चा y की वैल्यू कितनी होगी? 10 माइनस 2 होगी ना। तो y की वैल्यू होगी आपकी 8। तो यहाँ पर y की वैल्यू 8 कर दीजिए। अब हम ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू कुछ और मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं x की वैल्यू है आपके पास 5। कितनी है x की वैल्यू? 5। ऐसे ही इमेजिनेशन से कर लिया। तो सेकंड इक्वेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूंगा, जिससे कि वो भूलें, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चा, ये x माइनस वाई, ये इक्वेशन थी आपकी सेकंड। तो ये सब मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने नोट कर लिया होगा। तो इस तरह स्टूडेंट इसमें क्या हुआ कि y इक्वल टू 8 आ गया। अब हमने x की वैल्यू 5 रख दी। x इक्वल्स टू कितना है? 5 है। तो जब x इक्वल्स टू 5 है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 था। तो x की 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ? 10।
y इक्वल टू 10 माइनस 5, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 5 और y की वैल्यू भी हो गई 5। अब हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं 7 है, x इक्वल्स टू है 7, तो x इक्वल टू 7 हम रखेंगे, तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये 7 हो गया और ये हो गया 3। फिर इसके बाद x की वैल्यू, एक और वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अब हम मान लेते हैं आपके पास है 8, ऐसे कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस y इक्वल टू 10 होगा, तो y इक्वल टू 10 माइनस 8 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आया 2। तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू 8 हुई तो y की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ पर 8 हो गया और ये 2 हो गया। तो x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू 2 होगी। तो हमने इस इक्वेशन की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल के रख दी हैं। अब उसी के तरीके से x माइनस वाई इक्वल टू 4 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इक्वल टू है 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, ये वाली x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जब x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू है हमारे पास 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस वाई इक्वल टू हो गया 4, तो माइनस वाई इक्वल टू हो गया 4 माइनस 5। तो क्योंकि ये वाला 5 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा बच्चों, -1। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। अब इसके बाद ऐसे ही एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं, इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू है आपके पास 4, तो मान लेते हैं x की वैल्यू आपके पास है 7, तो मान लीजिए x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 एंड 3। इसी तरह एक और वैल्यू रख लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट एक वैल्यू और हमें कैलकुलेट करनी होगी, एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे मैंने 7 3 लिखा, तो इक्वेशन थी मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो मैंने यहाँ तक x की वैल्यू पहले 4 कंसीडर की थी तो y की वैल्यू 1 आ गई थी, x की वैल्यू 7 कंसीडर की थी तो y की वैल्यू 3 आ गई थी। तो अब मैं करता हूँ x की वैल्यू 5 कंसीडर या 6 कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। x की वैल्यू मैंने 6 कंसीडर की, तो जब मैं x की वैल्यू 6 कंसीडर करूँगा तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6 आ जाएगा। तो माइनस वाई की वैल्यू इक्वल होगी आपके -2 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू आएगा 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2, बस इतना ही बहुत है ग्राफ को बनाने के लिए, ग्राफ को मेंटेन करने के लिए इतनी वैल्यूज़ बहुत होती हैं। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाने की तरफ चलते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखो स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 8, 5 इस तरह से दी हुई हैं। तो पहले में इंडिकेट करेंगे 0 0 को, तो ये आपका ओरिजिन 0 0 है, तो 2 और 8 यहाँ पर 2 हो गया, 8 ऊपर 1 2 3, 8 तो है नहीं इसमें, 8 छोड़ देंगे, तो इसको फिर 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 के ऊपर मुझे जाना है, 5 ही जाना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद 7 3, 5 यहाँ हो गया था, 7 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के ऊपर जाना है मेरे को 3 पॉइंट, 1 2 3, तो 7 3 आ गया पॉइंट, 8 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 1 2, तो तीनों की तीनों वैल्यूज़ जस्ट सामने हैं। तो इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, तो लाइन जब ड्रॉ कर देंगे
तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको देखोगे आपके ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी यहाँ पर। तो ये आ गई एक स्ट्रेट लाइन। तो वैल्यूज़ को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहली वैल्यू मैंने रखी है 28 है शायद, ये वैल्यू है 28 तो नहीं रखी होगी, 5 रखी होगी, 1 2 3 4 5 ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 5 and 5 और ये वाली वैल्यू है हमारे पास 7 2 के करीब ये वाली। तो ये लिखेंगे 7 2 7 3 है, 7 3 और एक वैल्यू है 8 2। हाँ यहाँ तक 8 आ गया था ना, 8 2, तीनों वैल्यू रख दी। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन, तो ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का हुआ? फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x+10, तो ये ग्राफ है हमारे पास x+10 का। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हम देखेंगे 4 1 पे, 4 and 1, 1 2 3 4, 4 1 ये आ गया। फिर इसके बाद है 7 3 ये भी आ गया, 6 2, 1 2 3 4 5 6 1 2, तो 6 2 ये हो गया। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर आया 4 1 और ये हो गया 7 3 ये है वैल्यू, ये वाली 7 3 और थर्ड वैल्यू है 6 2 6 and 2। तो इसको फिर से रीड्रॉ कर देंगे, ये वैल्यू मिला दीजिए। तो जैसे कि हम इसको मिलाएंगे तो हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है ये। थोड़ा सा एरर उसका आ गया होगा लाइन ड्रॉ करने में, वो कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ये एरर आपका लाइन ड्रॉ करने में आया हुआ है। वैसे जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल ओके बनेगा। तो ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है 7 3, जहाँ पर भी ये दोनों ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया था तो वही आपकी x और y की वैल्यू होंगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? ये आ गई आपकी वैल्यू बेटा 7 और y की वैल्यू आ गई 3। तो y की वैल्यू 3 होगी। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हुए? 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हुए 3। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कुछ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ आपको फिर जब नए क्वेश्चंस कराएंगे तो तब समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।